डिग गया क्यों यार सर ये था इसका एग्जिट सर ये था इसका ये लेकिन छोटा सा तो मैं करके दे ये एग्जिट Literally, we have fixed the fracture with a plate and the fracture and the fragments we have kept over there. Cleaned the wound thoroughly, debrided the wound, and sir अभी मतलब vessels are intact. Radial nerve and vessels are intact. हाँ बस वही होना वैसे सब ठीक है चाहिए सर। कोई वैस्कुलर डैमेज वैमेज नहीं मतलब ये तो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस Lucky escape from radial इंजरीज कन्फाइंड टू द बोन हाँ जी सर। वो बड़ा मैं क्रॉस कर रही लेफ्ट साइड तक कहीं वहीं लेकिन मैं मिस कर दी थोड़ा हाँ तो फिर वो टेस्ट अच्छा अभी इसको ऑलरेडी दिया कुछ मैंने पानी पिलाया सर पानी पिला दिया। हाँ जी पानी पिलाया ब्लॉक नहीं किया सर बस फिर ठीक है तो शाम तक अभी चाय पिला के थोड़ी देर में चाय पिला के थोड़ी देर में भाई भी लाया कि शाम हाँ तक बड़ा अच्छा ऑपरेशन है ये और लगी हुई हड्डियाँ डी है उठाई है अब बाद में फिजियोथेरेपी वगैरह करनी पड़ेगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दो तीन दिन देख सकते हैं जैसे कंफर्टेबल हाँ वो तो फिर जा सकते हाँ जी बता दो सारी जी साहब भी करके क्लास भी करके बाकी ये कि बड़ी गल है कि बचा मार कर लिया बाद जरा फॉलो अप है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हर तरीके का सहयोग रहो डॉक्टर साहब भी हैं डीसी साहब भी हैं साढ़े अपने सारे साथी थे हाँ थे ये ओम प्रकाश नाम का हमारा एक व्यक्ति था लगभग 48 वर्ष आयु तो कल जो रात को घटना हुई है उसमें गोली लगने से ये बाईं बाजू पे थोड़ी चोट आई है ह्यूमरस फ्रैक्चर जिसे कहते हैं आप चिकित्सा की भाषा में तो उसका बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी करके प्लेट लगा करके उसका उपचार किया है। अब वो व्यक्ति पूरी तरह होश में है। शाम तक मुझे लगता है कि वो अपना दिनचर्या भी उनकी प्रारंभ हो जाएगी, खान पान भी प्रारंभ हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जिस प्रकार की सहयोग सहायता अपेक्षित है उससे अधिक उपलब्ध करवाने की योजना है। हमारी बात हुई है प्रशासन से भी, जिला अधिकारी और कलेक्टर साहब हमारे साथ थे। किसी तरह का जान का खतरा नहीं और एक बहुत बड़ा बचाव हो गया। बाकी जिस प्रकार की घटना हुई है निश्चय ही हर आम नागरिक को उसकी चिंता भी है, उसके लेकर के रोष भी है, लेकिन हम ये आश्वस्त रहे कि जैसे मोदी जी ने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं ने इसका संज्ञान भी लिया है। कुछ एक आज प्रातः से हमें सुझाव भी मिले हैं सुरक्षा विशेषज्ञों से। उनका कहना है कि उनका पालन करने से शायद ये संभवतः सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हों। उन सुझावों को लेकर के भी चर्चा होगी गृह मंत्रालय में भी और संबंधित अधिकारियों के साथ भी। और आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हम किसी तरह का पैनिक ना हो, क्योंकि कल रात को भी जैसे ही ये एनकाउंटर प्रारंभ हुआ तो हम निरंतर संपर्क में थे। मैं, कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, उसके बाद वहाँ पर एडीजी जैन साहब भी पहुँच गए। उस घर के सदस्यों के साथ मोबाइल पे भी संपर्क था, परंतु ना मालूम कहीं से ये समाचार चलने लगा कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है, जिससे बहुत अधिक वहाँ पर उत्तेजना और पैनिक फैल गया। तो हम थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद संबंधित लोगों से आगे बात बढ़ाएं। साथ ही साथ सुरक्षा बल भी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत लंबा समय ना लेते हुए इस एनकाउंटर को संपन्न किया है।
दोनों आतंकी लिक्विडेट कर दिए गए हैं। और इसी प्रकार से छत्रकला में भी चल रहा है एक एनकाउंटर, उसको लेकर के कुछ सुरक्षा संबंधित सुझाव आए हैं जो हमने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए हैं। पुलिस और अर्धसेना बल वहां पर मौजूद हैं। सेना की यदि आवश्यकता हुई तो उसे उपलब्ध करवा लिया जाएगा और सिविलियन और पैरामिलिट्री प्रशासन के बीच जो जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट समन्वय है बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ रहा है। दर्शक क्या देखते हैं, पिछले दिनों मेले में भी जो घटना हुई है उसके बिल्कुल निकटवर्ती ही है। अगर कोटा यहाँ इसकी बात करें तो क्या पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, क्या पुलिस नाकाम रही है? एक संभावना ये भी है कि ये दोनों घटनाएं एक ही आतंकी गुट के द्वारा अंजाम दी गई हैं। अभी मेरा वहाँ भी जाना होगा, उस परिवार में भी, लेकिन उसको लेकर के आप ये आश्वस्त रहिए और आपके माध्यम से भी बाकी हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक के निवासी हैं कि ये जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था टेररिज्म का फोकस कश्मीर घाटी से इस संभाग की ओर से, ये भी इस बात का संकेत है कि बहुत अधिक वो दबाव में है। जिस प्रकार से उनको घाटी पर दबाव पड़ा और उन्हें मजबूर होकर के अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये सारे का सारा खित्ता, ये हीरानगर का इलाका और ये दूसरा इलाका, ये रिवायती तौर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति से ओतप्रोत लोगों से भरा पड़ा है और इससे हमें आम जनता का सहयोग भी पूरी तरह से उपलब्ध है। जिस प्रकार से कल भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है वो भी एक उदाहरणीय है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि आतंकी हताश होकर के घाटी से यहाँ शिफ्ट करने का मंसूबा अथवा योजना बना रहे हैं तो यहाँ कदापि सफल नहीं हो पाएगी।